नमस्कार। उत्तर प्रदेश यानी 75 जिलों का एक विशाल प्रदेश। पर क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, यहाँ हर जिले की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अनूठा इतिहास और अपनी एक पहचान है। तो चलिए आज प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से उत्तर प्रदेश के इसी दिलचस्प और रंग-बिरंगे नक्शे को जरा और करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस संख्या से 75। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की विशालता और विविधता का प्रतीक है। सोचिए, 75 अलग अलग जिलों का एक अद्भुत ताना बाना, जहां हर जिले की अपनी एक अलग धुन है, अपनी एक अलग कहानी है। अब इतने बड़े विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 खास हिस्सों में बांटा है। हम एक बेसिक परिचय से शुरू करेंगे, फिर इतिहास के पन्ने पलटेंगे, यहाँ के उद्योग और उत्पादों को जानेंगे, आस्था और कला की दुनिया में गोता लगाएंगे, भूगोल के कुछ हैरान करने वाले तथ्य देखेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी तथ्यों की जहां से अक्सर परीक्षाओं में सवाल बन जाते हैं। ये है उत्तर प्रदेश की नींव। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो एकदम याद होनी चाहिए। 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। राजधानी, जैसा कि हम जानते हैं, लखनऊ है। पूरे प्रदेश को 18 मंडलों में बांटा गया है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आबादी के मामले में ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो इसे राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बहुत अहम बना देता है। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हमारे देश के इतिहास के सबसे अहम मोड़ पर खड़े थे। उत्तर प्रदेश का इतिहास कितना शानदार है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। सोचिए, 7वीं सदी में कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन की भव्य राजधानी था, तो वहीं 15वीं सदी में जौनपुर को शिराज़े हिंद कहा जाता था, और 1857 में मेरठ से उठी आज़ादी की पहली चिंगारी को भला कौन भूल सकता है। शहीदों की नगरी, ये नाम ऐसे ही नहीं मिला है। ये उपाधि शाहजहांपुर को मिली है, क्योंकि ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है। इस जिले ने आज़ादी की लड़ाई में जो कुर्बानी दी है, वो हमेशा याद रखी जाएगी। इतिहास तो जबरदस्त है ही, पर उत्तर प्रदेश की आर्थिक पहचान भी कुछ कम नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस राज्य का हर जिला अपनी खासियत से इसकी अर्थव्यवस्था को ताकत देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई जिलों को उनकी नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसे फिरोजाबाद सुहाग नगरी है, तो मुरादाबाद पीतल नगरी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इन जिलों की औद्योगिक पहचान है, और एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और जब हम एक जिला एक उत्पाद योजना को देखते हैं, तो पता चलता है कि ये पहचान कितनी गहरी है। सबसे बड़ा हिस्सा हस्तशिल्प और कपड़ों का है। ये दिखाता है कि यहाँ की पारंपरिक कला और आज का उद्योग दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये लिस्ट देखिए, कितनी दिलचस्प है। हाथरस की हींग और प्रतापगढ़ के आंवले से लेकर कन्नौज के दुनिया भर में मशहूर इत्र और सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल तक, सच में हर जिले की अपनी एक अलग महक है, अपनी एक अलग पहचान है। उत्तर प्रदेश को भारत का आध्यात्मिक दिल भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। यहाँ कई जिले हैं जिनका धार्मिक और कलात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। जरा देखिए, ये 5 जिले कितनी बड़ी कहानी कहते हैं। एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी है, तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। यहाँ चित्रकूट में भगवान राम की यादें हैं, तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। ये सच में आस्था और कला का एक अद्भुत संगम है। और आस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश प्रकृति के संरक्षण को भी बहुत महत्व देता है। राज्य में कई रामसर स्थल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, जैसे संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी अभयारण्य और हरदोई में सांडी पक्षी अभयारण्य। ये जगहें प्रवासी पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं। अच्छा, अब बात करते हैं भूगोल की और देखते हैं कुछ ऐसे कमाल के तथ्य और रिकॉर्ड्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जब हम क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करते हैं, तो देखिए कितना जबरदस्त अंतर है। एक तरफ है विशाल लखीमपुर खेरी, जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और दूसरी तरफ है छोटा सा हापुड़, जो सबसे छोटा है ना कमाल की बात। साक्षरता दर के आंकड़ों में भी काफी फर्क देखने को मिलता है। एक और गौतम बुद्ध नगर है जो टॉप पर है, तो दूसरी ओर श्रावस्ती है जहां अभी भी काफी काम करने की जरूरत है। ये आंकड़े हमें विकास की एक और तस्वीर दिखाते हैं। और ये हैं कुछ और रिकॉर्ड होल्डर जिले। जनसंख्या के घनत्व में गाजियाबाद सबसे आगे है,
लिंगानुपात के मामले में जौनपुर सबसे बेहतर है और सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड गोरखपुर के नाम है। ये तीनों ही फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। और अब एक ऐसा फैक्ट जो आपको हैरान कर देगा। सोनभद्र भारत का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 4 राज्यों से मिलती हैं। ये अपनी तरह का एक अनूठा भौगोलिक तथ्य है। तो हमने इतिहास, उद्योग, आस्था और भूगोल इन सभी अलग अलग पहलुओं को देखा। चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे इतिहास के पन्नों से लेकर एक आर्थिक पावर हाउस बनने तक ये 75 अलग अलग जिले मिलकर उस खूबसूरत और जिंदादिल तस्वीर को बनाते हैं जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। हर जिला एक पहेली के टुकड़े की तरह है और जब ये सब जुड़ते हैं तो एक शानदार नज़ारा सामने आता है। हमने परीक्षा के लिए कई अहम तथ्यों को तो समझ लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी सिर्फ आंकड़ों में नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस प्रदेश की इतनी जबरदस्त विविधता में वो कौन सी एक चीज है जो इसे सबसे खास बनाती है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं।